क्वेश्चन है 75 × 73 × 78 × 76 को 34 से विभाजित किया जाता है। किससे विभाजित किया जाता है? 34 से विभाजित किया जाता है। तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें से सबको क्या करेंगे? अकेले अकेले विभाजित करेंगे। अगर हम 75 में 34 से विभाजित करते हैं तो कितना रिमाइंड शेषफल आएगा? कितना आएगा? 34 दूनी 68 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा 7। ठीक है, 73 को विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा शेषफल? 34 दूनी 68, यानी कि यहाँ कितना शेषफल आ जाएगा? 5। ठीक है, इसको विभाज्य करेंगे तो 34 दूनी 68 होता है, तो 10 बचेगा। ठीक है, शेषफल। और इसको 34 दूनी 68 विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये सब को एक एक करके विभाजित किए हैं। अब इन शेषफल को भी क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 7 बचे 35। ठीक है, गुने 10 अठे 80। ठीक है, दो पार्ट में 35 गुना 80 का भी 34 से भाग देने के बाद रिमाइंडर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो आएगा वो 34 से क्या आएगा? छोटा आएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे? इस दोनों को गुना करके नहीं, दोनों को फिर से अलग अलग ही भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 34 से 35 को भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और 34 से 80 को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 34 दूनी 68, यानी कि 12। ठीक है, और 12 गुना 1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? शेषफल कितना आ जाएगा आपका? 12। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 12 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर? डी नंबर। क्वेश्चन है 335, 608, 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, किसको किसको? 335 को फिर गुना करना है किसके गुणनफल को? 608 को फिर गुना करना है 853। ठीक है, इन सभी के गुणनफल को किससे भाग देना है? 13 से। ठीक है, किससे भाग देना है? 13 से। अब क्या करेंगे? एक एक करके भाग देंगे। तो 13 से अगर इसमें 335 में भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल? तो 13 एका 13, 13 दूनी 26, तो 4 3 7 75। ठीक है, तो 75 बचेगा। तो 13 चौके 78, 13 छके 78 होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर आ जाएगा -3। ठीक है, -3 कैसे आया एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 335 को भाग देना था किससे? 335 को भाग देना था 13 से। ठीक है, तो 13 दूनी हो जाएगा 26। ठीक है, कितना बचेगा? यहाँ हो जाएगा 13, 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 0। ठीक है, तो अब 7 हो गया, 5 हो गया। तो अगर हम 13 बचे 65 देते हैं, ठीक है, तो 65 देते हैं तो फिर 10 रिमाइंडर आ जाएगा जो कि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 13 छके हम क्या करेंगे? यहाँ पे 78 कर देंगे। ठीक है, तो 75 में से माइनस करेंगे 78 को तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? -3। ठीक है, वही -3 यहाँ लिखे हैं। अब 13 में से 608 को हम भाग देंगे तो 13 13 चौके 52। ठीक है, 88 बचेगा 52। 13 चौके 52 होता है। ठीक है, तो 88 बचेगा। 88 में से फिर 13 से भाग देंगे तो 13 पचे 65, 13 78, 13 सत्ते 91, यानी कि यहाँ भी कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर 13 से भाग देंगे तो 13 13 छके 78। ठीक है, 78 यानी 73 बचेगा। फिर 13 छके 78, यानी यहाँ कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 तिया 45। ठीक है, और 45 है, समझे? माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -45/13। ठीक है, अब माइनस है, रहने देते हैं माइनस। 13 तिया 39। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। ठीक है, और रिमाइंडर माइनस में आ गया, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे? 13 में से -6 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 7। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है,
इसमें शेषफल ज्ञात करना है तो 7 से इसको भाग देंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, 5 बचेगा, फिर 59, 7 अठे 56, 3 बचेगा 38, 7 बचे 35, यानी कि 3 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। आप करके देख सकते हैं। इसके बाद इसमें भाग देंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, 5 आएगा 59, 7 अठे 56, 3 आएगा 39, तो 7 बचे 35, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा 60, 7 अठे 56, 4, तो 40, 7 बचे 35, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी गुना कर देंगे तो 4 पंचे 20 दिया 60, ठीक है। तो 60 कभी आएगा नहीं रिमाइंडर, 7 से भाग दे रहे हैं तो 60 को क्या करेंगे, फिर से 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो शेषफल कितना हो गया, 7 अठे 56, यानी कि शेषफल जो हो गया, रिमाइंडर जो हो गया आपका कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 को भाग देना है इससे, ठीक है, इन सभी के गुणनफल से 137 से 132 को भाग देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, -5 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। शेषफल 137 को हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, 132 से, ठीक है। हमको छोटा से छोटा संख्या चाहिए जिससे कि गुना भाग करने में आसानी हो, तो एक बार में अगर भाग देंगे तो 137 आ गया, ठीक है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 132 में से 137 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ -5 आ गया। 137 से 135 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 136 में 137 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 137 से 138 में भाग देंगे तो एक बार में कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 137 से 142 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब ये सबका क्या आ गया, शेषफल, इन सबको भी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे आपस में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 बचे 50, यानी कि आंसर कितना आ गया, माइनस सॉरी सॉरी -50, ठीक है। तो निगेटिव में आया, इसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, 137 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। इसको 137 इसमें जोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 137 -50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 जाएगा, तो 50 30 80 7 87 हो गया आंसर, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 87 हो जाएगा आंसर। इसका शेषफल ज्ञात करना है तो 816 से सॉरी 819 से 816 को भाग देंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। 825 को 819 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 6 आएगा। 827 को 819 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा। 827 को 819 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो इसको गुना करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और 32 और 6 दिया 18, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 18 गुना 32, तो 18 दूनी 36 के 6 बाकी रहा 3, ठीक है। और 18 दिया 54 3 55, सॉरी सॉरी 54 3 57, ठीक है। तो 576 आया गुना करके, और यहाँ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और रिमाइंडर माइनस में आया तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 819, ठीक है। जिससे भाग कर रहे होते हैं उसको जोड़ देते हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे 819 में से 576 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 0, यानी 10 7 में से 10 में से 7 गया 3, ठीक है। सॉरी 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 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 3 7 4 11, फिर हो जाएगा 8 में से 5 गया, यहाँ एक कैरी आया था तो 7 में से 5 गया 2, ठीक है। यानी 243 हो गया आंसर, 243, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। 23 से भाग देंगे तो 232 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 शेष आएगा। 23 को अगर हम 23 से भाग देते हैं किससे, 232 को, तो एक बार में जाएगा 23,
कैंसिल आउट हो गया तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2। ठीक है, 23 से 43 को भाग देंगे तो 23 दूनी अगर 46 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर शेष कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और इसको यहाँ भाग देते हैं तो 23 को एक बार में 23 खत्म हो जाएगा, 46 बचे 47 बचेगा तो 23 दूनी 46 यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 23 दूनी 46 होता है, ये खत्म हो जाएगा, 71 बचेगा। तो 71 को अगर 23 से भाग देते हैं तो 20 तिया 60, 69, 23 तिया 69 होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ 23 तिया ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ बचेगा 23 चौके 92 होता है तो 88 है, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, -4। ठीक है, अब देखो इसको गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 गुने 1 8, 8 तिया 24 दूनी 48। ठीक है, और ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक है, यहाँ भी माइनस है और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 तिया 24 दूनी 48। रिमाइंडर आएगा नहीं क्योंकि 23 से विभाज्य कर रहे थे, इसको क्या करेंगे, एक बार फिर से 23 से विभाज्य कर देंगे। तो 23 से विभाज्य करेंगे तो कितना शेष आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46 होता है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन है 49 गुना 51 गुना 54 गुना 37 गुना 123 को 24 से विभाजित करना है। ठीक है, यही करना है। तो अब देखो, अगर 24 से हम इसमें भाग देते हैं 49 में तो कितना शेष आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 24 दूनी 48 होता है तो 1 बचेगा। 51 में भाग देंगे तो 24 दूनी 48 यानी कि 3 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 24 दूनी 48 यानी कि 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ अगर देंगे तो 24 एक बार में अगर देते हैं तो यहाँ कितना बच रहा है, 13 बच रहा है, जो कि बड़ा हो जाएगा। 24 दूनी 48 अगर दे दे रहे हैं तो -11 बचेगा। ठीक है, और इसको 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे कितना होता है, 120, तो रिमाइंडर शेष कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, 11 तिया 33 छके 198 तिया 198 तिया कितना आ जाएगा, 594। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 594, तो -594 हो गया। ठीक है, तो अब इतना तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 24 से फिर विभाज्य कर देंगे। ठीक है, तो माइनस रहने दो। ठीक है, अब 24 से अगर इसको विभाज्य करते हैं तो 24 दूनी 48। ठीक है, तो 48 यानी 114 आ रहा है। ठीक है, तो 114 अगर आ रहा है, 594 को हम विभाज्य कर रहे हैं। ठीक है, 594 को विभाज्य कर रहे हैं किससे, 24 से। ठीक है, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 1 4। ठीक है, अगर 24 पंचे हम यहाँ विभाजित कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -6। ठीक है, तो शेष कितना आ गया, -6, और ये वाला माइनस पहले से है यहाँ। ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ पहले से आया हुआ है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया, 6 हो गया आपका शेषफल। ठीक है, यही हो गया आंसर, डी नंबर। अब बोल रहा है इतना को 70 गुने 71 गुने 72 73 74 75 76 77 78 79 को गुना करना है, 79 तक, 70 से लेके 79 तक, उसको क्या बोला जा रहा है, 1000 से विभाजित कीजिए। ठीक है, तो 1000 में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 125 गुने 8 1000 होता है। ठीक है, 125 गुने 8 क्या होता है, 1000 होता है। और 125 क्या होता है, 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 पर पावर कितना, 3। और 8 क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 पर पावर 3। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर ये इसमें से ये आ गया तो 5 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3 तो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर देखने जाते हैं हम, तो अगर देखने जाते हैं तो जैसे 2 पर पावर 8 है। ठीक है, 2 पर पावर 8 का मतलब क्या है, 2 पर पावर 3 का मतलब क्या है, 8 है। ठीक है, 2 पर पावर 3 का मतलब क्या है, 8 है। तो 72 जो है, 72। ठीक है, 72 का क्या होता है, 9 गुने 8। ठीक है, तो ये 8 क्या करेगा, इस 8 को काट देगा। ठीक है, इस 8 से कट जाएगा।
अब आते हैं हम लोग 5 पर पावर 3, तो 70 को हम लोग लिख सकते हैं 14 गुने 5, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, 75 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5, 5 25 दिया 75, ठीक है। तो एक 5 से ये 5 कटेगा, ठीक है। एक 5 ये है, एक 5 ये है, तो टोटल कितना हो गया 5 पर पावर, इस तीनों से क्या हो जाएगा, ये 5 पर पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। 91 गुना 92 गुना 93 डैश 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 गुना 99, 1261 से विभाजित करना है, ठीक है। विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, 1261। 1261 को अगर हम देखें तो 1261 होता है आपका, इसको तोड़ा जाए 11 से, 11 का 11, एक नहीं होगा, 13 से अगर इसको विभाजित किया जाए, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे हम, 13 से अगर विभाजित किया जाए, 13, 13 9 117, ठीक है, 117, तो फिर 9 13 सत्ते 91, यानी कि 1261 जो है वो क्या है, 13 गुना 97 है, ठीक है। अब इधर हम ढूंढते हैं कि अगर 13 गुना 97 मिल गया, ठीक है, इस पूरे मल्टीपल में, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो 97 तो होगा ही, ठीक है, 93 94 95 96 97, ठीक है। तो इस 97 से ये 97 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 91, 13 आपको चाहिए, तो 91 में आता है आपका 13 गुना 7, 13 सत्ते 91 होता है, तो इस 13 से ये वाला 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। क्वेश्चन है, सबसे छोटे प्राकृतिक संख्या n क्या है, ठीक है। n क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, जिसमें n+1 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू ऐसे करके 3 टू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं 910 है, ठीक है। तो 910 अभी जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 910 को लिख सकते हैं 13 गुने 7, 13 सत्ते 91, 910 है तो गुने 10, ठीक है। 13 सत्ते 91 गुने 10, 910 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें से अगर यहाँ 3 है तो इससे पहले क्या रहा होगा, 4, फिर क्या रहा होगा 5 6 7, इसी तरह से इसमें भी क्या आया होगा, 10 भी आया होगा, 8 भी आया होगा, 9 भी आया होगा, सॉरी 9 भी आया होगा, ठीक है, 9 नहीं लिखे, फिर 7 भी आया होगा, ठीक है। तो 10 और 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि इससे ये विभाज्य हो जाना चाहिए और n का मान क्या आना चाहिए, छोटा से छोटा आना चाहिए। तो अगर ये विभाज्य हो जाए तो इसका मतलब 13 से कट जाना चाहिए, ठीक है, 13 से कट जाना चाहिए, इसका मतलब ये वाला जो मान होगा वो क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। तो 13 से ये अगर n+1 13 है तो n कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। n+1 13 है तो n कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूनतम मान हुआ, ठीक है। तो 13 12 हो जाएगा n का